बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा, जैसा कि हम स्केलर प्रोडक्ट का डॉट प्रोडक्ट का पिछला वीडियो पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में, फिर भी मैं इस वीडियो में आपको ऊपर लिंक बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप देख लेना वो वीडियो। अब उस वीडियो से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पर हमने पढ़ा था ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये हमने पढ़ा था फार्मूला। अब इससे रिलेटेड हमें क्या क्या मालूम करना है, देखें। इसमें से हमसे पूछ रहा है दो वेक्टर्स के बीच की एंगल निकालें, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये हो गया फार्मूला। थीटा चाहिए, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये फार्मूला हो गया एक हमारा। थीटा निकालने का फार्मूला हमारे पास आ गया। डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हमसे पूछता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ सारे आपको कवर करवा लूँ। दूसरा हमसे पूछता है कि ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी पे फाइंड करें, उसका फार्मूला। अब ए का प्रोजेक्शन बी पर हो या बी का प्रोजेक्शन ए पर हो, फार्मूला ऊपर तो हम ए डॉट बी सेम ही रखेंगे। अगर ए डॉट बी हो, बी डॉट ए हो, सेम ही होता है, तो ऊपर तो हमने ए डॉट बी दोनों में रख दिया। अब क्या करना है, जिस वेक्टर पर आपको प्रोजेक्शन चाहिए, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। यहाँ पर बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए था तो डिवाइडेड बाय बी कर दिया, यहाँ पर ए पर चाहिए था तो डिवाइडेड बाय हमने ए कर दिया। तो वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर चाहिए, एंगल फाइंड करना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एंगल से रिलेटेड एक प्रॉब्लम लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे, बी वेक्टर इज इक्वल टू जे प्लस के, हमसे पूछ रहा है कि थीटा मालूम कर रहे हैं। किसके बीच में, ए और बी के बीच में थीटा। हमारे पास फार्मूला तो है ना, ये फार्मूला है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी फाइंड करें। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करने का तरीका देखिए, पहले मैं ए की वैल्यू रखूंगा, ए आई प्लस जे डॉट जे प्लस के। याद रखें डॉट प्रोडक्ट का मेथड इजी। वैसे तो मैथमेटिक्स में ये होता है कि पहला लिया सारी ब्रैकेट से, फिर दूसरा लिया सारी ब्रैकेट से, लेकिन याद रखें डॉट प्रोडक्ट में हम इजीली ये करते हैं, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ। यहाँ पर आई लिया तो इस तरफ आई तो है ही नहीं दूसरी, तो ये तो गया। बाकी जे लिया जे के साथ, ये है सिर्फ जे। तो हमारा ए डॉट बी का जो आंसर आ जाएगा वो सिर्फ इन दोनों का आएगा, जे डॉट जे विच इज इक्वल टू 1। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर जे का के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अभी थीटा हम निकालें, थीटा बराबर, अच्छा थीटा निकालने के लिए दूसरी चीजें भी हमें चाहिए। पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, आई के साथ जो कोएफिशिएंट है, जे के साथ जो कोएफिशिएंट है, उनका स्क्वायर करना होता है। तो हमें 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस 1, तो आंसर आ गया √2। ये वैल्यू आ गई ए का मैग्नीट्यूड। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालें। बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √, इसके साथ भी जे और के है, तो 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गए, ये √2। ए का मैग्नीट्यूड भी मिल गया, बी का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अभी हम थीटा फाइंड करें। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये फार्मूला था हमारा एंगल मालूम करने का। तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो 1, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर √2। सॉल्व किया तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1 अपॉन √2 और √2 तो 2 बन जाते हैं, 2 √2 तो 2 बन गए। कॉस कौन सी एंगल पर, 1/2 होती है, आपको सब बच्चों को याद करना है। कॉस 60 डिग्री पर 1/2 होती है। कैलकुलेटर पर आप निकाल के देखें, लेकिन एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलो नहीं होता, तो ये याद करें 60 डिग्री पर कॉस 1/2 होती है। तो ये हमने फाइंड कर लिया एंगल फाइंड करने का। अभी ये दूसरा एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी हमें थीटा निकालना है। तो पहले थीटा निकालने के लिए हमें ए डॉट बी चाहिए। ए डॉट बी इज इक्वल टू, तो आप देखें यहाँ पर मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, इधर ही सेटिंग कर रहा हूँ। देखें आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो 2i इंटू आई, तो ये -2 हो गया, प्लस 2 3 6 हो गया, फिर -4 हो गया, तो -2 -4 ये -6 प्लस 6, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0।
जब ए डॉट बी की वैल्यू ही 0 आ गई तो आगे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो ये अंडरस्टूड है उनके बीच में जो एंगल है वो कितनी है, 90 डिग्री। इसको फर्दर अगर सॉल्व भी करोगे फिर भी क्या करोगे, ऊपर से जब नीचे वाले वैल्यू रखोगे 0 आ जाएगा, तो 0 कौन सी एंगल पर होती है, कॉस 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितनी है, 90 डिग्री है। ये याद रखें पॉइंट, काफी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व करेंगे हम कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रही है तो इसका मकसद क्या हुआ, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो थीटा पर दो प्रॉब्लम किए, एक हम प्रोजेक्शन पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। सपोज ए की वैल्यू बताएं बेटा, ए की वैल्यू I माइनस 2j प्लस के, बी की वैल्यू 2i माइनस 3j प्लस 6k। हमसे पूछा जा रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी पर फाइंड करें, ए का प्रोजेक्शन बी पर। ये हमारे पास प्रॉब्लम का फार्मूला है, ए का प्रोजेक्शन बी पर फाइंड करने का तरीका। 6 कहां पर है, 6k, चलें अच्छा है। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी करना है हमें। सबसे पहले ए डॉट बी करना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू, हम दोबारा लिख नहीं रहे, यहीं पर डायरेक्ट कर रहे हैं, आय वाला आय के साथ, तो ये 2 बन गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 का कितना होगा 6, प्लस 6 इंटू 1 क्या होगा 6। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इतना तो समझ सकते हो ना कि 2 इंटू 1 2 ही होता है बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 3 6 तो 6 लिख दिया। ये एडिशन नहीं है, प्रोडक्ट है, लिखा है मैंने यहाँ पर 6 इंटू 1 तो ये 6 हो गया। तो ए डॉट बी की हमने वैल्यू फाइंड कर दी, 6 and 6 12 and 2 14। ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई। अभी क्या करना है, ए का प्रोजेक्शन बी पे, तो मैग्नीट्यूड किसका चाहिए, बी का। तो बी वेक्टर ये हमारे पास, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करें तो ये 4 प्लस 9 प्लस 36, ये हो गया 49 विच इज इक्वल टू 7। अब हमें दोनों चीजें मिल गई, फार्मूला में वैल्यू पुट करें, ए का प्रोजेक्शन बी पर इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए डॉट बी की वैल्यू आपने फाइंड की है 14 और बी का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड किया है 7, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ए का प्रोजेक्शन बी पर, ये आंसर आ गया 2। ये हमने फाइंड कर दिया कि किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है।